अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलान हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है उनका चुनाव हुआ, उनके लिए जो है वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान जो हमने मनाजिर देखे पंजाब असम्बली के, इससे पहले अगर ये कहा जाए कि इससे पहले हमने ऐसे मनाजिर नहीं देखे थे तो ये कहना यहाँ पर बेजाना होगा। क्या कुछ है जिसके बारे में अगर हम बयान करें जो उस दिन पंजाब असम्बली में नहीं हुआ। लिटरली एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए, बाल नोचे गए, बुज़ुर्ग सियासतदानों के ऊपर हमला किया गया, जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उनके ऊपर हमला किया गया, लोटे तक तो आ गए जनाब। पंजाब असम्बली में पुलिस को बुला लिया गया, सिक्योरिटी की सूरत हाल हमने देखी जनाब पंजाब असम्बली में कैसी रही। और ये सारे के सारे वो अरकान थे, ये वो मुअज़्ज़ज़ अरकान थे जो कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वोट से उस मुक़द्दस ऐवानों में बैठे हुए हैं। ये आखिर किस किस्म की सियासत की जा रही है, किस किस्म की एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो कि अब नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनका चुनाव यहाँ पर हो चुका है, लेकिन जनाब अभी तक जो है यहाँ पर तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो भी यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आ रही है। ये जो ट्रांजिशन है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये जिस मनसब पे जो यहाँ जाना है, ये इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा? लोगों से पहले ज़रा यहाँ जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप क्या कहते हैं? हमने जो देखा पंजाब असम्बली के जो मनाजिर जो हमने देखे, आप बताएं, आपने भी टीवी पे देखा होगा, कैसा महसूस हुआ आपको? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली हमारी न्यू जनरेशन के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे जो सियासतदान हैं, जो भी पॉलिटिक्स के मेंबर्स हैं, वो ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारे बच्चों पर, हमारे मुल्क पर बहुत बुरा इमेज पड़ेगा। इवन के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी डेली देखते हैं, उनको भी न्यूज़ मिलती हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और मैक्सिमम इन चीज़ों पे कंट्रोल करने से ये है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको पता चलेगा कि हमारी कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? वो जो सारे मनाजिर हमने देखे पंजाब असम्बली के, हमजा शहबाज साहब का जो है उनके लिए वोटिंग होनी थी। अब आप बताएं कि अभी तक तो वो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, अभी तक वो उनका हलफ नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉजिटिव सियासत करनी चाहिए, अगले इलेक्शंस की तरफ आप देखना चाहिए, या यही सब कुछ करते रहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूँगा कि ऐसे काम ना करें, अपने मुल्क को बचाएं। ये मुल्क की बातें करते हैं कि हम मुल्क के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किस लिए, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कोई ना कोई बात पे ये बहस हो रही सियासत पे, तो आप अपने मुल्क को देखें, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। कौन इतने पुराने जो लोग थे वो अपने मुल्क के लिए जान देते थे, जो फौजी है वो जान देते हैं, ये क्या करते हैं? बस एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो जाए। मैं चाहता हूँ तो इल्ज़ाम के अलावा भाईजान मार कुटाई तक हो रही है असम्बली के अंदर। तो यही है ना, दूसरे मुल्क क्या सोच रहे हैं हमारे लिए। सबसे बड़ी बात ये अपना पड़ोसी मुल्क भारत हमारे लिए क्या सोच रहा होगा कि यार ये तो अपने घर में नहीं सेफ। हमारे मुल्क का रवैया जो दूसरे ममालिक के साथ इतना ख़ास नहीं है, और फिर ऊपर से ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर और बैड होगा। मतलब हमारे पहले ही उनके साथ इंप्रेशन इतने अच्छे नहीं हैं। आपको ये नहीं लगता कि एक तो उस दिन अगर जब असेंबली के जब इजलास होता है तो बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए था, चले जनाब सुकून से वोटिंग हो जाती, सुकून से सब कुछ होता था, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मार कुटाई, इल्ज़ाम तराशी, लोटे मारना, ये क्या हरकतें थी? ये जब से हम बड़े हुए कभी ऐसा नहीं हुआ, असेंबली में हमने कभी नहीं ऐसा देखा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही देखा है कि ये चांस हुआ है। और ऑलरेडी पहले से हमारी कौन सी इतनी इमेज अच्छी है, जो ऐसी हरकतें करेंगे और अच्छे हो जाएंगे, बल्कि ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ेंगे। आपको क्या लगता है इस सारे मामले में जो है ये जो सियासी तहम्मुल है या सियासी जो रवादारी है, उसका सबसे ज़्यादा मुजाहरा किसको करना चाहिए? कौन सी जमात आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा ठंड रखनी चाहिए, थोड़ा सा उसको सुकून रखना चाहिए? इनको चाहिए नवाज शरीफ वाला। नवाज शरीफ जो पार्टी है ना, जहाँ जरदारी ये सीनियर है, इनको थोड़ा सा तहम्मुल दिखाना चाहिए। ये अपने आप को इस काबिल करे, 3-4 बार बालियाँ ले ली है तो क्या किया है, लोगों को लिए कुछ करें। आप देखें ना, हर बात पे किसी दुकानदार से पूछ ले ये चीज़ कितने की, एक दिन में रेट बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे चोरियाँ डकैतियाँ क्यों होती है? आपका मशवरा क्या है तहरीक इंसाफ? आपको ये लगता है, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए अब ये सारे मामला छोड़े, अगले इलेक्शंस की तरफ आप तवज्जो दें? क्या करेंगे अगले इलेक्शन में आके? अब आपको 160 रुपए की था, अब 400-500 रुपया मिल रहा है, क्या करेंगे?
फिर आके ये नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम छोड़े। दोनों ही सही पार्टियां, जो भी आएगी पार्टी वो अपने बारे में सोचती है। आपको लगता है आवाम के बारे में लगता है हमजा शहबाज सही वजीर आला बन गए? नहीं, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं सही। अच्छा, सारे बस आपस में ये तो ऐसे लग रहा है प्लान कर रहे हैं, 3 साल मैंने ले लिया, अब तुम्हारी बात, 2 साल तुम ले लो। थैंक यू। आए जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने असेंबली में उस दिन क्या हुआ था? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा हुआ था। कैसा लगा देखकर लड़ाई झगड़ा? अच्छा नहीं लग रहा। बस किसकी गलती लगती है आपको? ये तो मुझे नहीं पता। ये तो सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आए होते हैं। आपको यकीन आया कि किस तरीके से लड़ाई हो रही थी? ये तो मुझे नहीं पता, बाकी लड़ाई किस तरीके से हुई इतना पता चल रहा है कि लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई है, हाँ। अब क्या कहते हैं अब आपको क्या लगता है अब आइंदा आगे क्या होने जा रहा है? जब गिरफ्तारियों का भी जो है, अब जाहिर बात है अब उसका भी इस तरह सुनने में आ रहा है। चाहते हैं कि पाकिस्तान सही तरीके से ये चलाएं लोग, हाँ। और अच्छे तरीके से चलाएं, हमारी कौम को तहफ़्फ़ुज़ दें, हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दें। अपने आप को तो तहफ़्फ़ुज़ दे ना सके, हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? तो फिर यही आप सोच लें कि आप मीडिया वाले आप ज़रा सामने करें इन सबको। हाँ। आपके नज़दीक इसका हल क्या है? अगर आप उस जगह पर होते, आप क्या करते? आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा क्या मिलनी चाहिए? जो इनका हक है, जो हुकूमत ने सलाह लिखी हुई है गवर्नमेंट के हिसाब से, उसे उनको देनी चाहिए। हाँ। आपको लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब से हलफ ले लेना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। अच्छा, ये जो गवर्नर पंजाब जो अड़ गए वो कहते नहीं भाई मैं तो हलफ नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने कोई टेक्निकलिटी लगा दी। आपको लगता है कि आप चीज़ों को ज़रा स्मूथ तरीके से आगे जाने दें? ये तो आप बेहतर समझते हैं, मैं नहीं समझता इन बातों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये चूँकि हम लोग सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं और ये भी कहते हैं कि जनाब सियासत बड़ा एक खिदमत का नाम है। अहले ज़ौक़ जो लोग होते हैं, जिनके दिल में आवाम का दर्द होता है, वही लोग सियासत में आते हैं। जी जी। लेकिन ये अहले दर्द जो अफराद थे, ये आपने देखा होगा कि हफ्ते को क्या हुआ, किस तरीके से धींगा मुश्ती हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। कैसे देखते हैं आप सियासतदानों के इस रवैये को? सियासत ये रवैया इन्होंने इमरान खान उन्होंने जो किया है गलत किया है, और गरीब आम के लिए यही होता है कि चीज़ें कम मिलें। हाँ। लेकिन वो उसे नहीं मुहैया कर सके। हाँ। इनको चलाना ही नहीं है, निज़ाम किस तरह से चलाना चाहिए। पूछूं कि जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल था, जी जी, इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? ये इनको नहीं करना चाहिए था। ये मुल्क का खराबी होती है, मुल्क की गंदगी होती है। कई भी लोग कहते हैं कि यार ये मुल्क अच्छा नहीं है, इनमें निज़ाम ही नहीं अच्छा है। हाँ। तो ये गलत हुआ जो भी हुआ। हाँ। ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर क्या होना चाहिए था? आपको ये नहीं लगता कि सब कुछ बड़ा तमीज़ से अगर हो जाता, अगर तमीज़ से वोटिंग हो जाती, आराम से अगर तकरीब हलफ बर्दारी हो जाती, तो इतना ज़्यादा जो क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, वो थोड़ा बेहतर हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थे और मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। मुल्क को अच्छे तरीके से मिल के चलाना चाहिए, ज़्यादा इनको ख़राबी नहीं करनी चाहिए। लोगों ने क्या सीखा उससे? मतलब एक लोगों ने क्या इमेज क्या लिया उस सियासतदानों का? वो बहुत गलत इमेज में लिया उन्होंने कि ये गलत हुआ जो भी हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। इस तरह नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी, आगे बढ़ते, ज़ाहिर बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? भाईजान, हमने देखा कि लोटे तक आ गए, लोटे उठा के मारे गए, डिप्टी स्पीकर साहब पर तशद्दुद हो गया, जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, जाफ़र इकबाल साहब, उनका सर फट गया। क्या सीखा हमने सियासतदानों से? सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें असम्बली में जाने का एटिकेट्स होनी चाहिए, जो हमारे सियासतदान में बिल्कुल भी नहीं है। बड़े एक मुकद्दस जगह है असम्बली, वैसे भी बहुत ज़्यादा मसलन के इसके अलावा ये बहुत गलत हुआ है कि जो स्पीकर असम्बली के जो बाल खींचे गए, उसके अलावा फिर उन्होंने भी तो बदला लेना था ना किसी तरीके से, क्योंकि वो इक़्तिदार में उन पर जुल्म हुआ है, तो फिर उन्होंने भी अपना बदला ले लिया बस। आपको ये लगता है कि दोनों तरफ से बदले की आग में लोग जल रहे थे? मतलब मुझे तो वाक़ईतन ऐसा फील हो कि कोई फिल्म चल रही थी और जो टीवी पे जो मनाज़र थे नाकाबिले यकीन मनाज़र थे वो। तो बस यही है कि हमारी असम्बली का हाल तो वैसे ही आप रियलाइज़ कर ही रहे हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा जाहिल किस्म के लोग हैं। नहीं, तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई। जाहिल किस्म, मैं तो जाहिल समझता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा। जो ऐसे मतलब कि एटिकेट शो कर रहे हैं असम्बली में आकर। आपको क्या लगता है अब दूसरा एक बड़ा मसला पड़ा हुआ है? दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमजा शहबाज चूँकि वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए हैं, अब उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा। अब आपको क्या लगता है कि वजह क्या लग रही है कि पीटीआई जिद पर आ गई है? पीटीआई बस अपने ना मसलन के हार के मुतालबात
हार की वजह से मसलन के बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, मसलन के रंजिश फील कर रहे हैं। तो इस वजह से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है चाचा जी आपकी? मेरी उम्र कोई 60 साल के करीब है। अच्छा, क्या कभी देखी आपने असेंबली में ऐसी लड़ाइयाँ अपनी ज़िंदगी में? सर आज पहली दफ़ा देख रहे हैं। हमने बहुत हुकूमतें देखी हैं, जो गुंडागर्दी इन्होंने PTI वालों ने की है असेंबली में, तो आज तक ना ये होना चाहिए था तो ना ये आज तक हुआ है। अच्छा। ये होना भी नहीं चाहिए था। ये सारे मुल्क की बदनामी है। सारे से PTI ने की सारी बदमाशी? जी, सारी बदमाशी PTI ने की है। कोई सर ने ना नून लीग वालों ने की है, ना पीपल पार्टी ने 4-5 सीटें वहाँ, तो पीपल पार्टी की जरूरत ही नहीं सी। तो जो आराम नाल बैठे हुए थे पीपल पार्टी वाले भी, तो नून वाले भी, तो इन्होंने अपने आदमी के जाके गल पाए, जो स्पीकर से सीट से बैठा था उनका जाके गल पाए। भाई ये ना अपनी अपनी मर्जी है, जाके मर्जी वोट पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको कैसा लगा टीवी पे देखकर ये मंजर? मतलब मेरा तो भाई वाक़ितन सर शर्म से झुक गया जब मैंने देखा जनाब बाल खींचे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लोटे उठा के फेंके जा रहे हैं। आपने नौजवान है, बेटियाँ मारी, आप बेटियाँ मारी, आप नौजवान है, हम लोग बूढ़े आदमी हैं, हम लोगों को शर्म आ रही थी। जो कोई बाहर का मुल्क देख रहा, इमरान खान रिजाइन नहीं दे रहा, कोई गवर्नर जाने के लिए नहीं तैयार, कोई सदर लतीफ़ा देने के लिए नहीं तैयार। ये कैसा मुल्क है? कि जलानी साहब आए, जलानी साहब को 2 मिनट की सजा हुई, 1 मिनट की, तो आराम नाल घर चले गए जलानी साहब। आज तक पीपल पार्टी ने हमेशा तराम किया है मुल्क आगे बढ़ते हैं। चाचा जी क्या हाल है? जी ठीक ठाक। ये कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं तकरीबन 60 साल उम्र हो गई इनकी, लेकिन कह रहे हैं जो असेंबली में जो हुआ लड़ाई झगड़ा गलत हुआ है। आप ये तो हम जैसे लोगों को समझ में आ रही है, ये जो लोग हमारे वोट लेके मुंतखब होके बैठे हैं असेंबलियों में, उनको नहीं पता चलता गलत है सही है? नहीं, वो असल में पता क्या, जिनका ज़मीर बिक जाता है ना, वो इसी तरह की कहते हैं। अच्छा। ये पीपल पार्टी और नून लीग, ये पहले लोग कहते थे कि हम इसका पेट फाड़ देंगे, नून लीग वाले शहबाज शरीफ साहब कहते थे। अब वो किधर गया वो पेट फाड़ना? अब किधर गई वो सड़कें पे घड़ीसने के लिए? कहाँ गए वो? अब सब एक हो गए हुए हैं। अब कहते हैं जी महंगाई, कहाँ महंगाई? हर बंदा खा के सोता है, जितना की मर्जी होती है ख्वाहिश पूरी करता है। 500 रुपए किलो से नहीं हुआ, आज तक 500 रुपए किलो का नहीं किसी ने भी किया, किसी ने 100 रुपए किलो नहीं की। उन्होंने उसे टाइम पीरियड पूरा नहीं करने दिया। टाइम पीरियड करने देते पता चलता कि क्या किया उसने। ये अभी हम लोगों को किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इसके लिए वो इसके फायदे के लिए वो बात कर रहा है। भाई आप ये मुझे बताए, चले महंगाई हुई, 500 रुपए किलो घी हुआ, जो मर्जी हुआ, ये लड़ाई झगड़ा करना चाहिए था उस दिन? नहीं होना चाहिए था। ये गुंडे हैं, ये सारे गुंडे हैं, नवाज शरीफ के सारे गुंडे पाले हुए हैं। ये सब उन्होंने हमला नहीं किया। गरीबों के हरकतें देखो, गरीबों के गरीबों की हरकतें देखो। वो कह रहे उन्होंने हमला नहीं किया। किन्होंने हमला नहीं किया? इन्होंने मार मार के लॉबी से निकाल दिया, अभी हमला नहीं किया। PTI वालों ने हमला किया, PTI ने लॉबी से निकाल दिया। अब क्या करना है उन्होंने? बस PTI ने हमला किया। PTI ने हमला किया। दिहाड़ी बाद, दिहाड़ी बाद। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सियासी रवैयों के बारे में, सियासी बर्दाश्त के बारे में और सियासी अदब बर्दाश्त के बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सियासतदान एक दूसरे को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, थप्पड़ छप्पड़ लगा रहे हैं, ये बहुत लोटा मार रहे हैं। गलत गा रहे हैं ना, गलत गा रहे हैं। वहाँ आपको क्या मैसेज जाएगा कि हमारे बड़े लोग जिनको हम वोट देके असेंबली में भेजते हैं, वो भी आपस में लाड़ पड़ेंगे, तो हम तो फिर गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? अच्छी बात नहीं, रवायत बहुत गलत हो रही है। अच्छा। ये इनका काम तो है ना, हमारे गरीबों के लिए कुछ बिल बनाए। ये अपने फायदे के लिए बिल बनाते हैं, अपने फायदे के लिए। चोर कहाँ से आपने निकलना है? ये कोई काम ही नहीं करते हैं, अपने फायदे के लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही है।
इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल लड़ाइयाँ तो कर रहे हैं, ये गलत गाने ना, गलत गाने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये असेंबली में लड़ते, ये अपने घरों में जाकर लड़े ना, जाकर इनको पता चले मैं क्या हो रहा है वहाँ। बाहर इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, असेंबली में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ हम आपके लिए लड़ रहे, ये हमारे लिए नहीं लड़ते, ये अपने लिए लड़ते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो हमने देखा कि चौधरी फवाद चौधरी साहब तो ख्वाजा साद रफी के साथ कानों में सरगोशियां कर रहे हैं, हाथ यही हाथ बात, तक वही बैठे बात कानों बाहर बैठे, किचन में बैठे, जब कैमरे नहीं लगे वहाँ बैठ के चाय पीते हैं इकट्ठे बैठ के। फिर हम आपको दिखाने के लिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, ये लेकिन ना को वो गद्दार है ना ये गद्दार है। अब आम के लिए तो ये होना क्या चाहिए था, जो होना तो चाहिए, तो हम क्या करें, ये समझे खत्म कर देनी चाहिए, सदारती निज़ाम आना चाहिए, बस सदारती निज़ाम आना चाहिए। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि एक आदमी की हुकूमत वो सब को कंट्रोल करे, इतने आदमी उड़ाल के कंट्रोल करते, किसी के पास कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप इमेज देखते हैं पाकिस्तान का, जो असेंबलियों में जो कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ? ये किस किस्म के सियासतदान है? यही है कि भाई आपस में लड़ी जा रहे हैं, कुर्सियों के चक्कर में पड़े हुए के बाद मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे वजारत मिल जाए, ठीक है, आवाम का किसी को नहीं कोई सरोकार नहीं। महंगाई हर तरफ जो होती जा रही है, सबको अपनी पड़ी कि भाई हमें कुर्सी मिल जाए, हमें कमान मिल जाए, आवाम के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। आपको ये उस दिन जो हुआ पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के चुनाव के हवाले से कैसा लगा आपको टीवी देखकर? वो देख के तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जो ये कानून बनाने वाले सियासतदान ये आपस में लड़ेंगे तो आवाम का क्या होगा। ये उधर वो हाथ जंग बनी ही थी उस दिन, वो जब देखे इलेक्शन के हो रहे थे वोटिंग के लिए, ये उनको कानून के मुताबिक हर काम करना चाहिए। अगर जब अदालत जब कहती है कि ये काम ऐसे करें तो उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक। जैसे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है, वो अदालत ने कहा था ना कि उनके करवाएं जो वोटिंग वगैरह जो लीगल प्रोसीजर है, उसके मुताबिक वो साइड पे हो गए छोड़ के। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पंजाब असम्बली में ये मेम्बरान मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान असम्बली के दरमियान जो है हाथापाई हो गई जी। ये जिस दिन इंतखाब था, जिस दिन चुनाव था, आपको क्या लगता है ये किस किस्म के सियासी रवैये हैं? ये सही नहीं है जी, जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। हाँ जी, जो भी हुआ है। क्या सही होता तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था जो उस दिन नहीं हुआ? एकदम जैसे हाई कोर्ट ने कहा था वैसे इलेक्शन शुरू होना चाहिए था, वोटिंग होनी चाहिए थी। हाँ जी, ये पीटीआई और काफ लीग ने जो कुछ भी रोका है, सारा कुछ निज़ाम ख़राब किया उन्होंने किया। उन्होंने तो पहले ही कहा था ना वोटिंग नहीं होने देंगे। हाँ जी, नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने मंसूबे के तहत सब कुछ किया। अच्छा, आपको लेके वो वज़ीर आला तो फिर भी मुंतखब हो गए, तो अगर यही काम अगर सुकून से हो जाता तो क्या बुराई थी? हाँ जी, वो बस ये रुकावटें डालते हैं ना, और इनका काम ही ये है रुकावटें डालना। अब आपको क्या लगता है कि अब ये कानून के तहत क्या सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों में कुछ गिरफ्तारियां होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। होनी चाहिए, जिन लोगों ने ये किया है उनको पकड़ना चाहिए। अच्छा। पकड़ दकड़ होनी चाहिए इनकी, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा काम ना हो। नेक्स्ट टाइम ऐसे काम नहीं। आप पाकिस्तान का इमेज तो काफ़ी ख़राब हो गया। जी बिल्कुल ख़राब हो गया, सारी दुनिया में, सारी दुनिया देख रही है। हाँ जी, हमारे सियासतदानों को ख्याल नहीं कि सारी दुनिया देख रही है जी, सारी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं, खासकर इंडिया जो है वो तो बहुत इसको खुश होता होगा ऐसे कामों को देख के जो हमारे मुल्क में हो रहा है। हाँ जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लड़ाई झगड़े असेंबली में, लोटेबाजी, गालम गलोच, थप्पड़, मुक्के, बाल नोचना, ये किस किस्म की सियासत हुई भाई पाकिस्तान में और पंजाब में? ये तो बहुत गलत हुआ है। हाँ, अच्छा नहीं है, बेहतर तरीके से ये काम हो सकता था। हाँ। कहीं शायद जो तहरीक इंसाफ है या जो उनके जो साथ इत्तेहादी थे, उनको ये पता था कि उस दिन शायद उनकी हार हो सकती है, तो तभी उन्होंने ये सब कुछ किया। नहीं, तहरीक इंसाफ वालों को जो डिप्टी स्पीकर बना हुआ था ये भी गलत था। जो उनके वोटों पे आया था उनको इस्तीफा दे के फिर भी काम हो। मज़ारी साहब, अब आपको क्या लगता है होना? आपको ये लगता है कि मज़ारी साहब को इस्तीफा देना चाहिए था? हाँ, वो उनके तरीके इंसाफ के वोटों से इलेक्शन में आए हैं। हाँ। इस्तीफा दे के फिर भी उनको। आपको ये लगता है कोई नया अगर कोई डिप्टी स्पीकर होता मज़ारी साहब के अलावा तो मामला सही था? वो काम अच्छा था ये इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वज़ीर आला पंजाब का ये जो भी चुनाव हुआ असेंबली में, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ,
ये किस किस्म के सियासतदान है, ये किस किस्म के लोगों को आप लोगों ने वोट दिया है? हमने तो वोट ही नहीं दिया इमरान खान को, पहली बात ये है। सभी लोग लड़े, खाली इमरान खान की पार्टी थोड़ी लड़ी है। नहीं, गलत तो इन्होंने किया ना। अच्छा, गलत इन्होंने आपको लगता है कि आगाज पीटीआई की तरफ से हुआ? अदालत की खिलाफ वर्जी इन्होंने ये चले हैं पहले, ठीक है ना। जो भी आपने देखा असेंबली में क्या हुआ है, पहले इन्होंने शुरुआत की है। आपने पहले इससे कभी मनाजिर देखे? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। मैं पूछती हूँ आंटी आपसे, इन्हें महंगाई के पहाड़ तोड़ दिया, गरीबों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो आटा घी हम लेते थे पाव, वो 500 रुपए किलो घी ले रहे हैं। आंटी को बहुत जोर से बात आई हुई आज। आंटी मुझे बड़ा गुस्सा इमरान खान पे, जो बात है उन्होंने इतनी तो महंगाई कर दी, गरीब बंदों का स्वाब, अमीर लोगों के कहेंगे हम तो चले गए ना, वो जो चलेगा अब आस्ता से सही होएगा ना। तो वो गुंडागर्दी कर रहा है, बदमाश बना हुआ है, मेरे सामने तो आए वो जरा। अच्छा। वो तो गुस्सा ही बड़ा है उस पे। क्यों, किस बात का है? तो जाहिर है इतना गुंडागर्दी कर रहा, गरीबों का कुछ सोच नहीं रहा। आंटी देखा था आपने टीवी पर क्या? हाँ, उसके बाल नोच दिए बेचारे के, इतना लोटे फेंके। ये तो तुम क्या हो, तुम लोटे नहीं हो। वो तो बेचारा चला गया, तुम उसका पीछे। जो भी इसने तकरीर की है ना, इसका एंड नवाज शरीफ पे भी खत्म होता है। हर तकरीर में नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ। तू क्या है? तू भी तो कुछ करना गरीबों का, आवाम को सोचे। अगर वो मुजारी साहब को अगर तशद्दुद हुआ है तो देखे दूसरे लोगों में तो तशद्दुद हुआ है ना। तो ज्यादती तो इन्होंने की है ना, शुरुआत तो इन्होंने की है। आपको ये लगता है कि ज्यादती के जवाब में, तशद्दुद के जवाब में तशद्दुद ही करना चाहिए था? तो वो तो पुलिस आ गई ना, पुलिस ने कंट्रोल किया। लोगों ने तो नहीं किया ना। वो तो पुलिस का तो हक बनता है रोकने का। तो फिर उन्होंने तो, पुलिस ने तो कार्रवाई करनी थी। अच्छा, तो इन्होंने ये कर दिया तो वो कर दिया। आए दिन तकरीर करता रहता है। 3 साल, 3.5 साल इन्हें बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अब हम देखे क्या हाल है यहाँ पे। कोई गरीब बंदा यहाँ से खरीद सकता है चीज? नहीं खरीद सकता। सड़कों का बुरा हाल पूरा। आपको ये लगता है कि क्या सियासी जो बर्दाश्त है, जो सियासतदान है, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं कि ये जाहिर है पढ़ लिख के गवाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, हमारे जैसे फिर भी हमारे में अकल है। ये इन्होंने पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ पढ़ के बाहर से डिग्री लेके। ठीक है, आम के मुताबिक जनाब के जो कुछ भी हुआ गलत ही हुआ है। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। सियासी अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, हमारे अवाम क्या कहते हैं सियासतदानों के इस रवैये के बारे में, आइए जरा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं आप जो असेंबली में जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ? देखो, इन लोगों को हम असेंबली हॉल में लेकर आते हैं, ऐसा खेलते हैं जैसा बच्चे खेलते हैं। ये छोटे जो दूसरे हमारे नस्ल रहते हैं उन लोगों के ऊपर असर पड़ता है। ये तो ऐसा दुश्मन भी नहीं करते जैसा हमारा अपनी पाकिस्तानी कौम कर रहा है। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों के लिए कोई कानून बनाना चाहिए जो इन लोगों को कुछ ना कुछ मिल सकता है। नहीं, अब आपको क्या लगता है, देखिए अगर कोई एक आम आदमी अगर कोई सड़क के ऊपर भी कोई झगड़ा करता है ना, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है। इन लोगों से पूछने वाला कोई है ही नहीं। अमीर आदमी से कभी किसी ने पूछा? नहीं, आपको क्या लगता है ये अमीर आदमी कानून से क्या बालातर है? ये तो हमारे अदालत के काम है ना, जो इन लोगों के लिए कोई कानून निकाले। इन लोगों को भी सजा हो जाए। गरीब आदमी को तो फौरन वो पुलिस वाला पकड़ता है, 2 थप्पड़ भी लगाता है। इन लोगों को आगे से टेबल में पानी पेश करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात है। अब सुनने में आ रहा है गिरफ्तारियां होंगी, आपको क्या लगता है इनको गिरफ्तार करना चाहिए? कुछ भी नहीं होंगे, गिरफ्तार हुए कुछ भी नहीं होगा। अमीर आदमी ने क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। ये आज़ाद फिरेंगे जैसा आज़ाद फिर रहे। एक आदमी के ऊपर पर्दे जुर्म आए दोनों, वो आज वज़ीर आज़म आपका बना हुआ। फिर ऐसा कभी हुआ किसी मुल्क में हुआ आपका? पाकिस्तान में पहले दफ़ा ऐसा तारीख मुल्तकिल हो गया। जो एक वज़ीर आज़म कल उसके पर्दे जुर्म आया था, आज उसको वज़ीर आज़म बना दिया। सिर्फ गरीब आदमी से कानून है, अमीर के लिए नहीं है। कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर के लिए नहीं है। अमीर के लिए नहीं। आपको क्या लगता है बर्दाश्त भी तो नहीं है ना हमारी सियासतदानों में? हम तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं, खुदा के लिए आप किसी गरीब आदमी के सोचो, इन लोगों के लिए कोई कानून निकाले। कोई कानून निकाला है। सामने से चलते हैं, उधर से बढ़ते हैं, वहाँ की तरफ गुफ्तगू करते हैं। आपको क्या लगता है असेंबली में जो हुआ? ये असेंबली में जो भी हुआ गलत हुआ। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं, हुकूमत तो नहीं कर रहे हैं ना, ये लोगों को तमाशा दिखाते हैं। असेंबली में लोग देखते हैं, बात बहुत टीवी वाले सब चैनल वाले देखते हैं। भाई ये असेंबली हाल पाकिस्तान का ये अशर है, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, सियासत एक चीज़ है, वो एक झूठ का पलंदा, ये सियासत झूठ का पलंदा है। लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में। अब देखिए ना, लड़ाई भी ऐसी हुई कि बस कानों को हाथ लगा लिया। हाँ, थप्पड़ पड़ रहे हैं, बाल लोचे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ के मार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये लड़ना नहीं चाहिए इनको आपस में। ये पाकिस्तानी तो ना हुए ना, ये तो दूसरे मुल्क के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ना तो चाहिए नहीं, पाकिस्तानी है तो भाई हैं। अगर एक आम आदमी की सड़क पर लड़ाई हो रही हो ना, पुलिस आती है,
डालती है तो पकड़ के ले जाती है। हाँ। इधर बड़े लोगों के लिए क्या होना चाहिए, क्या सजा? बड़े लोगों को लिए ना 1 लाख जेल होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको सजा सारों को मिलनी चाहिए, जो लड़ाई करता है उनको सजा मिलनी चाहिए। आप बताएं जी, क्या कहते हैं आप, किसकी गलती निकालते हैं? किसी की भी नहीं है, हुकूमत खुद ही करदार है। अच्छा, हुकूमत से ही चला ही नहीं रहा कोई आदमी, जो आता है वो अपना ढिड भरता है तो फारग हो जाता है। लड़ाई पे किसी गलती थी? लड़ाई के किसकी गलती है? जब उसकी हुकूमत है, सरबरा आप ही हो, वज़ीर आला वज़ीर आज़म है, तो वो तो सारी असम्बलियाँ इकट्ठियाँ हो गई ना, तो वो तो गलत किया परवेज़ लाई को मारे, गलती इन्हों की है ना। किन्हों की? बाजी होना की, इन्हों की गलती है ना। की? हाँ, इन्हों का हक ही नहीं हथों बकी करना। अच्छा, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। रोका तो कोई भी नहीं ना, रोका तो किसी ने। भिड़ेंगे, ज्यादा लड़ाई होएगी, शोर मचेगा, फिर तो आग लगेगी दोनों पार्टियां। अच्छा, जब रोकोगे नहीं, कानून ही नहीं होएगा। तो कानून तो सिर्फ आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और किसके लिए? कानून जो है ना, ये गरीब के लिए नहीं बना, कानून है पैसे का। असेंबली में जो हुआ लड़ाई, असेंबली में ये लोग होते हैं, ये कानून बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, जो इनके अपने मुफाद में होता है। नहीं, हमारे लिए नहीं बनाते। हमारे लिए कोई कानून शनून नहीं है। हम सिर्फ इधर हम मजदूरी करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। क्या हमें कुछ देते हैं? ये मुल्क का क्या सोचते हैं, अवाम का क्या सोचते हैं? इधर सिर्फ लड़ाई सिर्फ इनकी अपनी हवस की और लालच की है, सिर्फ अपना लालच है। अगर इस बात पे लड़ते जनाब, महंगाई हो रही है, महंगाई घटाओ। महंगाई पे कोई नहीं लड़ता जी, महंगाई के कोई नहीं लड़ता। इधर फौतकी हो जाए ना, सब अपनों को रोते हैं, सिर्फ अपने बीवी बच्चों को, अपने को, सब अपनी नस्लों को संवारने के लिए लड़ते हैं सिर्फ। हमारे लिए कोई गरीब आवाम के लिए नहीं लड़ता, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई मौलवी तबका हो। बताए ना कि अब देखिए, अब लड़ाई तो हो गई, जो पाकिस्तान का जो मैच जो खराब होना था वो खराब हो गया। इतने लड़ाई झगड़ों में हमजा शहबाज, ये अवाम के जो ये मौजूद जो पार्लियामेंट है, मौजूद इदारा है ना। हाँ जी, मोज़ेस, बहुत मोज़ेस। इन्होंने क्या मौजूद उधर दिखाई है? इधर ये बाहरले मुल्कों को क्या इन्होंने तहजीब, क्या इन्होंने? बाहरले मुल्कों को छोड़ो, हमें क्या सबक मिला? हमें सबक मिला है, हम और जलील होंगे, हम और ख्वार होंगे। ये पैसे खजाने को, उधर पैसे का लालच है, बाहर से फंड आते हैं, ये MPM खा जाते हैं। बस ये काम है इनका, खाने का काम है सिर्फ, और सिर्फ मुल्क को लूटने का काम है इधर, बस और कोई काम। बड़ा वैसे बड़ी दिल खराब करते बनने वाली बातें। लड़ाइयाँ हो रही है असेंबली में, वज़ीर आला पंजाब का चुनाव था, वो कहते इजलास नहीं होने देंगे, डिप्टी स्पीकर साहब के ऊपर लोटे मार दिए, उनके बाल खींचे, थप्पड़ मारे, चौधरी परवेज इलाही साहब पर तशद्दुद हुआ, मोअज़्ज़ज़ MPs के सर फट गए। और क्या चाहिए भाई, इतने पैसों में इतना मजा ही मिलता है। जो आदमी गद्दार होगा ना, दूसरी का, पार्टी का, मुल्क का, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या गद्दारी दिखा दी? ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट यूं बन रहे हैं। उसने गद्दारी ये दिखाई है कि पार्टी में टिकट लेकर जीते हैं, उधर आपने ज़मीर बेच दिया, बेच के पैसा लिया, पैसा लेकर जेब में डाला, वो अपने बच्चों को हराम का पैसा खिला रहा है। तो इस बात के ऊपर मारेंगे उनको? उसका सलूक ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए। नहीं तो बड़ी, ये तो आपकी बातों से लग रहा है कि सही किया जब मारा। तो ये जो असेंबली में जो मार कुटाई हुई, ये गलत नहीं है आपके नजदीक? मुसलमानों में एक मुसलमान फैसला किया, हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, उसने बोला कि जमीन मेरी में मस्जिद बनाएगा, उसने बोला मैं मंदिर बनाएगा, मुसलमान के ऊपर फैसला आ गया, उसने हिंदू के हक में दे दिया कि हिंदू की ज़मीन है, हिंदू ने फिर मस्जिद के लिए दे दिया, हज़ारों मुसलमान हो गए। ऐसा मुसलमान होना चाहिए, अदालत ऐसा होना चाहिए। लड़ाई के ऊपर क्या कहते हैं आप? लड़ाई के ऊपर ऐसा कहना चाहते हैं कि जो ऐसा सलूक होगा उसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। मतलब आप क्या कहते हैं? इधर मैंने जो कहा है मैं वही कहना चाहता था। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई झगड़ा गलत नहीं लगता आपको? लड़ाई झगड़ा ठीक है, गलत है, लेकिन जहाँ एक तरफ 12-13 पार्टियां मिलकर अगर एक बंदे के साथ ऐसा करेंगी ना, तो वहाँ झगड़ा बनता है। नहीं, ऐसा झगड़ा कि देखिए, झगड़ा हो तो असेंबली से बाहर जाके करे ना, असेंबली के अंदर झगड़ा कोई लाजमी नहीं है बाहर जाकर जितना मर्जी करे, जहाँ मौका मिले उन्हें मौका मिला, उन लोगों को सही किया, उन्होंने फेंटी लगा दी बस। बड़ी बुरी बात कर रहे हैं। बात नहीं है, 16 ने ठीक किया उन लोगों ने। किन्होंने? वो जिन्होंने उसकी लगाई है डिप्टी स्पीकर साहब की। आपको लगता है वो दुरुस्त किया लोगों ने? बिल्कुल दुरुस्त किया। नहीं, ये तो बड़ी बुरी बात है। सही है, मेरे नजरिए के मुताबिक सही है। आपका नजरिया क्या कहता है? क्यों नजरिया ये है कि कोई मुकाबला होता है ना, अब एक बंदा खड़ा है, हम 13 मिलके इसको, ये कोई बात तो नहीं हुई ना, बाकी उनको मौका मिला, उन्होंने ठीक किया है बस। लेकिन डिप्टी स्पीकर तो बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है। जी वो होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन बस
जो मेरा नजरिया है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसे भी लोग हैं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, बड़ी बुरी बात है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि जनाब ये मार कुटाई दुरुस्त हुई। आपको क्या लगता है? पहले सियासत करते थे, ऐसा इंतशार नहीं फैलता था। वो फैला है आज से 30 साल पीछे, 15 साल चले जो इंतशार फैला है, नहीं ना फैला। ये जब पीटीआई है इसने इंतशार फैला दिया है, लोगों को गाली देनी, सियासी लोगों को गाली देनी, किसी को चोर कहना, किसी को कच कहना, किसी को कुछ कहना, ये बातें इनकी आपस में सियासत की है। ठीक है, अपनी बादशाही करे, सलूक से रहे, ये तो नहीं है ना एक दूसरे को गाली दे, तो ये इनका शोर यही होएगा जो आप बता रहे हैं, लड़ाई को हो गई, ये तो हो गया। आपको ये लगता है कि जो सियासी जो अदम बर्दाश्त है, इसका जो आगाज है वो पीटीआई का है और किसी का नहीं है, ये पीटीआई का। कौम की, आवाम की जो अक्सरियत है वो ये कहती है जनाब ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सियासी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमें यहाँ ऐसे भी मिले, उन्होंने कहा जनाब जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ, उन्होंने कहा और फेंटी लगानी चाहिए थी। तो जनाब ये सियासी अदम बर्दाश्त का ये जो रवैया है, ये जो गालम गलोच की सियासत है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, ये सियासी माहौल शायद मैंने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा। और पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, मोअज़्ज़िज़ डिप्टी स्पीकर के बाल तक खींचे गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनको मारा पीटा गया, एक मोअज़्ज़िज़ एमपी साहब का सर फट गया। मतलब जिस कोने में हमने देखा वहाँ पर हमें लड़ाई नजर आई। जनाब ये कौन सा सियासी कल्चर है, ये आगे जाके इन बच्चों ने आगे आना है, हमने आगे के असेंबलीज़ में देखना है। तो जनाब सियासी माहौल को बेहतर बनाएं, ये जो ट्रांजिशन पीरियड से जो भी हुकूमत निकल रही है इसको ज़रा यहाँ पे स्मूथ करें ताकि चीज़ें जो हैं मुस्तकबिल में अच्छे तरीके पर आगे ज़रा बढ़ सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।